हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं केसर के बारे में कुछ जानकारी देंगे, साथ ही यह भी देखेंगे कि केसर क्या कश्मीर ही में केसर हो सकता है। अगर हम बात करें केसर की तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही केसर को आप देख सकते हैं। केसर को तो वैसे और दूसरे देश में सब में भी पाया जा सकता है। इसको किसान उगाते हैं और स्पेन, इटली, ग्रीस, तुर्किस्तान, ईरान, चीन और भारत में खेती होती है। लेकिन भारत में जम्मू, किश्तवाड़ और कश्मीर के पामपुर के सीमित क्षेत्रों में ही इसकी खेती होती है। तो मतलब कश्मीर में भी, पूरे कश्मीर और जम्मू कश्मीर में इसकी खेती नहीं होती है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है क्रोकस सटाइवा है। इरिडेसी कुल का ये पौधा होता है। इसको हम केसर, कुमकुम, जाफरान या सेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। सुगंध देने वाला ये पौधा है। इसके पुष्प की स्टिग्मा को माने केसर कहते हैं। प्याज जैसा इसका डंठल जो होता है उसका तो प्याज जैसा ही इसका कंद होता है। अगस्त सितंबर में रोपी जाती है और दिसंबर से फरवरी तक इसके पत्ते तथा पुष्प साथ साथ निकलते हैं। इसका पौधा 15 से 25 सेंटीमीटर तक ऊंचा होता है। इसके बीच में पुष्पदंड निकलता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं केसर को, केसर के पुष्प को हम देख सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या केसर जो है सो यहीं पर सीमित है या इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है, या मतलब ये जो एक प्रकृति की विलक्षणता है कि कुछ खास जगह पर ही कुछ खास चीज उगते हैं। तो इसी हिसाब से केसर के मामले में भी हम देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी हर जगह नहीं उगता है। लेकिन जो आदमी का जो विकास होता है वो प्रकृति से टकरा करके ही, आदमी के मुंह में दांत नहीं है तो उसने इतना बड़ा जो मतलब गाड़ी बना दिया तोप जैसा, और मतलब पहाड़ पर चढ़ने के लिए अगर वो पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया। पंख नहीं था तो आदमी ने पंख बनाया, तो हवाई जहाज बना दिया। इस तरह से आदमी की यात्रा चलते रहती है। भले ही प्रकृति के हिसाब से नहीं हो, लेकिन आदमी का रिसर्च, आदमी का प्रयास जारी रखता है। इसी कड़ी में हम देख सकते हैं कि गया में पहली बार केसर के फूल खिले हैं, वो भी 12 से 13 डिग्री तापमान पर। तो यहाँ पर प्रायोगिक खेती की पहल की गई। एक किसान हैं गया में, आशीष कुमार सिंह, तो गया स्थित अपने निवास में टिकारी प्रखंड के गुलरिया चक गांव में उन्होंने ये प्रयोग किया। तो केसर के 300 कंद लगाए, और इसका कंद कैसा होता है तो प्याज के कंद जैसा होता है, और इससे पत्ते फूल निकलना शुरू हो गया। अब केसर के फूल निकलने के लिए 12 से 19 डिग्री के आसपास का तापमान आदर्श होता है, जो गया में उपलब्ध है। तो इसी से प्रेरणा लेकर के कोशिश की गई कि गया में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इस साल लगभग 100 ग्राम केसर मतलब उत्पादन होने की संभावना है 2023 में। 2023 में जब ये किसान आशीष सिंह इसको लगाए तो उम्मीद कर रहे थे कि इसमें से 100 ग्राम प्रोडक्शन कर लेंगे। लागत लगभग इनको आएगी 6,000 रुपया अगर इनका सफल होता है तो 100 ग्राम केसर का मूल्य लगभग 50,000 रुपये होता है। अगले साल फिर इसके, अगर ये सफल हो गया, 2023 में सफल हुआ, तो फिर इसका आगे भी जारी रखेंगे। और ऐसा माना जाता है जो केसर विश्व का सबसे कीमती पौधा है। और भारत में जम्मू में किश्तवाड़ और कश्मीर के पंपोर में ये अधिक की जाती है। इसके फूलों से निकलने वाला जो केसर का कीमत है बाज़ार में 5 लाख रुपये किलो तक है। केसर की सिर्फ 450 ग्राम मात्रा बनाने के लिए करीब 75,000 फूल लगते हैं। इसके भीतर लाल या नारंगी रंग के 3 मादा भाग पाए जाते हैं। इस मादा भाग को स्टिग्मा अर्थात वर्तिकाग्र कहते हैं। यही केसर कहलाता है, यही वर्तिकाग्र, जिसको हम अंग्रेजी में स्टिग्मा कहते हैं, यही केसर कहलाता है।
तो ऐसा नहीं है कि जो हिंदुस्तान में सिर्फ गया में ही ये प्रयास हुआ, ये उत्तर प्रदेश के चौबटिया ज़िले में भी केसर उगाने के प्रयास चल रहे हैं। और सौराष्ट्र के ब्रजेश भिखू भाई कालरिया ने पिछले साल नियंत्रित वातावरण में 100 ग्राम केसर उगाने में सफलता प्राप्त की। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि केसर के लिए प्रयोग हो रहा है, और अगर ये मतलब प्रयोग सफल होता है तो आगे संभावना है जो किसान लाभान्वित हो सकेंगे इसमें। और इसका जो पौधा होता है 15 से 25 सेंटीमीटर का, कांडहीन होता है, पत्तियां रेडिकल होती है, संकरी, लंबी और नालीदार होती है। इसके बीच से जो है इसके पेड़ निकलता है, और इसमें नील लोहित वर्ण की एकांकी अथवा एकाधिक पुष्प होते हैं। तो इस तरह से हम केसर का अवलोकन कर सकते हैं। इसका फूल भी बहुत खूबसूरत होता है, महंगा भी है। अगर मतलब इसका उपयोग खाद्य पदार्थ में, मक्खन, ये सब में भी होता है। स्वाद लाने के लिए चिकित्सीय उपयोग भी है।